हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया था इस लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। हम क्या कर रहे हैं, जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की डिग्री कितनी 3 एडमी से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे हम क्या कर रहे हैं g ऑफ x, यानी कि ये पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं। तो द कोशिएंट एंड रिमाइंडर वर, तो जो कोशिएंट और रिमाइंडर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x - 2 और -2x + 4 मिल रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड gx। तो आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, g ऑफ x की वैल्यू बतानी है कि g ऑफ x पॉलिनोमियल जो है आपका किसकी वैल्यू क्या होगी, फिर ये पॉलिनोमियल क्या होगा वो हम लोगों को बताना है। बट क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, बट पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, इसको आप 4 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आज के लेक्चर की सबसे खास बात क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, वो ये होने वाली है कि आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ओके, हम आज जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो तो इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी दूंगा अच्छे जिस तरीके के मैंने क्वेश्चंस करवाए उसी टाइप के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा, उनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी और आप अपना कमांड भी बना पाएंगे इस चैप्टर पर, ठीक है ना। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करना है और बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देख लिया हम लोगों ने। इसमें हमें करना क्या है, g ऑफ x फाइंड करना। कोई पॉलिनोमियल है जो g ऑफ x, उसे हमें फाइंड करना है, बट कैसे फाइंड करेंगे इसको हमें सीखना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए आसानी से इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। बट ध्यान रहे कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आपने स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर है हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल हमें दिया है, लेट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ हमें, p ऑफ x = में दिया हुआ आपको, यहाँ पे दिया हुआ पॉलिनोमियल p ऑफ x = में x³ - 3x² + x + 2, ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। g ऑफ x आपको बताना है कि g ऑफ x क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है, x - 2। क्वोशिएंट मतलब कि मान लेते हैं q ऑफ x = में x - 2 दिया हुआ है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना दिया हुआ आपको, rx, यानी rx कितना दिया हुआ है आपको, -2x + 4। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। और फाइंड क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए मैं बोलूँगा, जब आपको क्या दिया जाए, बोला जाए कि आपको क्या एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसका क्वोशिएंट दिया हुआ, रिमाइंडर दिया और आपसे g ऑफ x पूछा है, तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करेंगे उसे देखते हैं। तो पहले मैं आपसे अगर पूछूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे सर डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है, क्या होता है, डिविडेंड = में होता है, डिविडेंड = क्वोशिएंट इनटू में रिमाइंडर, सॉरी क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। समझ में आई मेरी बात आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको आगे की क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। छोटा है पर मोटा है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपका छोटा है बट बहुत ही काम का है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, डिविडेंड = क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको आप एक तरीके से सॉल्व लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। p ऑफ x = में q ऑफ x इनटू में डिवाइज़र क्या हो जाएगा आपके पास, g ऑफ x प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r ऑफ x, ठीक है। ये हो गया। हमने यहाँ पे x क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है x वेरिएबल का है, क्वोशिएंट भी x वेरिएबल का और रिमाइंडर भी x वेरिएबल का, यानी g ऑफ x भी आपको जो निकालना है वो भी x वेरिएबल का होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको p ऑफ x की वैल्यू डालनी है, q ऑफ x डालना है, rx डालना है, g ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, p ऑफ x का आपके पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x³ - 3x² + x + 2 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया आपको, क्या दिया हुआ है, x³ - 3x² प्लस का x प्लस का 2 = में x³ - 3x² + x + 2 = में q ऑफ x कितना आपके पास है, x - 2 है, इनटू में g ऑफ x हमें फाइंड करना है, और rx आपके पास कितना -2x + 4 है, -2x + 4। ओके, अब क्या करना है आपको, g ऑफ x फाइंड करना है। इट मीन्स आपको g ऑफ x को अकेला करना पड़ेगा। इसी प्लस की वैल्यू है यहाँ पर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले देखिए x³ - 3x² प्लस का x + 2 है, ठीक है। ये प्लस का है, ये इधर कैसा है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का
माइनस का 2x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 2 इंटू में g ऑफ x। हमें g ऑफ x चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, ये इधर x माइनस 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में g ऑफ x के साथ में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, अपन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस माइनस माइनस का 4, तो यहाँ अपॉन में क्या मिलेगा आपको x माइनस 2 इक्वल टू में क्या मिलेगा g ऑफ x। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 2x कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 4 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे अपॉन में आपको मिलेगा x माइनस 2। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास g ऑफ x। तो आपने देखा g ऑफ x की जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2 मिली आपको। अब क्या करना है आपको, अगर आपको g ऑफ x की वैल्यू चाहिए इट मीन्स आपको इसे इवेल्युएट करना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो ऊपर का पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसे हमें डिवाइड करना है किसे, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। जो एल्जेब्रिक वैल्यू पर लिखी हुई इस एल्जेब्रिक वैल्यू को हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है हमें पता है, हम डिवाइड करना अच्छे से जानते हैं। तो अब हम अपन क्या करेंगे, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें g ऑफ x की वैल्यू जाकर के फाइनली मिलेगी। बात समझ में आई आपको कि नहीं, आगे ना करना क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम डिवाइड कैसे करना है। हमें ध्यान रहे हमें g ऑफ x फाइंड करना है ना। हाँ चलिए देखिए, हम डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से हमारे पास कैलकुलेशन सही है कि नहीं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस 2 प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 3x, सारी चीज़ें ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे। हमें पता है जब हम डिवाइड करने चलते हैं तो हम पहले वैल्यू को देखते हैं क्या है, एक्स क्यूब है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर जो x माइनस 2 है इससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो x में हम किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, किस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो हम बोलेंगे एक्स क्यूब है, यहाँ पर x है, आप x में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस का था तो प्लस, प्लस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू में एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके आगे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, जीरो मिलेगा आपको। यहाँ माइनस क्या है, ये प्लस का है, माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी आपके पास 3x हो जाएगा और ये एज इट इज आएगा आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आगे साइन कैसा है माइनस का, जो आगे साइन होगा वही साइन यहाँ पे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर x है तो x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, x का करेंगे तो x इंटू में x कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और 2 इंटू में कितना हो जाएगा x अपॉन में माइनस का प्लस प्लस का माइनस, क्योंकि माइनस करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, जीरो मिलेगा यहाँ पर, प्लस का ये माइनस का प्लस की वैल्यू बड़ी तो प्लस आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x माइनस का 2, यहाँ पर भी x माइनस 2, इट मीन्स हम कितने टाइम में जाएंगे 1 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जा करके मिलेगा x। तो 1 इंटू में x हो जाएगा, 1 इंटू में 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस माइनस का तो प्लस, ये कट गया 0 मिला, ये कट गया तो ये भी 0 मिला। इट मीन्स आपको रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पर 0 मिला। आपको फाइंड क्या करना था, आपको g ऑफ x फाइंड करना था। इसमें आपको g ऑफ x की वैल्यू कितनी मिली आपको, यहाँ लिखेंगे कि हैंस g ऑफ x इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है कि नहीं, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको बोल दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का gx फाइंड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ से आपको p ऑफ x क्या करोगे, इसको सबको लेट कर लोगे, फिर लिखोगे p ऑफ x इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ से आप gx की वैल्यू निकालोगे, निकालने के बाद उसी तरीके की फॉर्म बनेगी, फिर इससे आपको इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा वही आपका g ऑफ x हो जाएगा। जाहिर सी बात ये बताइए, जब आपको लिखा होता है x इक्वल टू में 4 अपॉन में 2 लिखा होता है, मैं आपसे अगर x की वैल्यू पूछता हूँ तो आप क्या बोलते हो, सर इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 2 4 तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो ये जो 2 आया है क्या है इसका क्वोशिएंट, तो ये है ना। इसी तरीके जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट आएगा वही इसका g ऑफ x हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी नहीं रहेगी जो आपको ना समझ में आ रहा हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके एनसीईआरटी बुक का है, उसमें क्या बोल रहा है मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। बोला गया है गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स यू एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। हमें क्या करना है, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स का एग्जाम्पल देना है विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड
वो क्या करे, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पहली चीज़ क्या बोला गया यहाँ पर, थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ आपको क्या बोला गया यहाँ पर, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू में डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू में डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पहली चीज़ ये बोली गई आपको। फिर दूसरी क्या बोला गया आपको, दूसरा ये बोला गया है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू में डिग्री ऑफ आर एक्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपको, सॉरी थर्ड पार्ट है इसका, वो है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू में 0। हमें इन तीनों का क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। किसके फॉर्म में, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स और जी एक्स के फॉर्म में। देखिए हमें बताना है कि अगर डिग्री पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री बराबर हो जाए, यानी कि पी एक्स मतलब आपके पास कोई डिविडेंड है और क्यू एक्स का मतलब क्वोशंट। अगर डिविडेंड और क्वोशंट की डिग्री क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, बात समझ में। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा और जी ऑफ एक्स क्या होगा, यानी डिवाइजर क्या होगा। अगर पी एक्स की और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल हो जाए तो हमें ये बताना है कि आपका आर एक्स क्या हो जाना चाहिए और उसके बाद में जी एक्स क्या हो जाना चाहिए। तो इस जाहिर सी बात है, जब पी एक्स क्यू एक्स की डिग्री आपकी इक्वल हो जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास के जैसे कोई आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए और यहाँ पर आपका कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए तो वहाँ से आपको निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है ना कि आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं, आपको बस एग्जाम्पल देना है कि पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री अगर इक्वल हो जाए तो आर एक्स कैसा दिखेगा आपको और जी एक्स कैसा दिखेगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स हो जाए, यानी अगर आर एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री बराबर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे आर एक्स, देखिए आर एक्स की डिग्री कितनी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए आर एक्स की डिग्री कितनी है, 1 है, और क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, 1 है कि नहीं। तो ये आपको जब आर एक्स और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल दिखी तो आपको पी एक्स कैसा दिखा, क्यूबिक दिखा, और जो आपके पास जी एक्स आया और जी एक्स कैसा दिखा, क्वाड्रेटिक दिखा। देखिए जी एक्स अभी जब आपने निकाला था कैसा दिखा था, क्वाड्रेटिक दिखा था। ऐसे एग्जाम्पल लेना आपको जैसे इसके लिए, जैसे इसके बोला गया तो आप क्या बोलोगे कि क्यू एक्स की डिग्री आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। देखिए क्यू एक्स की डिग्री आर एक्स के बराबर, इट मीन्स आपका पी एक्स कैसा दिखेगा, पी एक्स आपको इस तरीके का दिखेगा और जी एक्स कैसा दिखेगा आपको, जी एक्स आपको इस तरीके का दिखेगा। बात समझ आ गया आपको। इसी तरीके से अगर आपका डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि अभी आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर डिग्री आर एक्स की कितनी आई, आर एक्स की डिग्री कितनी आई, 0 आई, तो आपका पी एक्स कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यू एक्स कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यू एक्स नहीं, हाँ क्यू एक्स ऐसा हो जाएगा। और ये क्या आपके पास क्वोशंट है ना, हाँ सॉरी क्वोशंट है। और यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यू माइनस एक्स, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, यानी जी एक्स हो जाएगा, ये क्वोशंट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डिविडेंड, यानी पी ऑफ एक्स। जब आपका आर एक्स 0 होगा तो पी एक्स इस तरीके से दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, पी एक्स इस तरीके से दिखेगा, क्यू एक्स ऐसा दिखेगा आपको और जी ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। इसमें कोई ज़्यादा काम आपको करना नहीं है और ना ही आपको घबराने की जरूरत है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो दिल को छू जाएं। ठीक है ना, चलिए अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप फटाफट रेडी हो जाइए, अपनी रफ पेन रख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता चलूँगा आप भी मेरे साथ ही करते चलिएगा। ठीक है ना, चलिए तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये है आपका, इफ पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला गया, इफ पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोला गया कि अगर पी और क्यू जो हैं आपका जो ये पॉलिनोमियल इसके जीरोज हैं तो आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। पहले क्वेश्चन में ये बोला गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 9 दी हुई है। तो आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी हम सिर्फ 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें सोल्यूशन की तो क्या होगा, सोल्यूशन फर्स्ट का सोल्यूशन की अगर बात करें अपन, देखिए कैसे देखना। बोला गया पी एंड क्यू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर पी और क्यू क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो पहले देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया पी एंड क्यू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये p और q जीरोज़ हैं किसके पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या फाइंड करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो मैं आपसे कहूँगा अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक है, क्या होता है, यही होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं आपसे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या पूछूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सिंपली p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं कहूँ कि अगर आपको p प्लस क्यू की वैल्यू मिल जाए और p इंटू में q की वैल्यू मिल जाए, अगर इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू आपको मिल जाए तो क्या आप p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। तो आपको यही करना है, आपको p प्लस क्यू चाहिए और p इंटू में q चाहिए। और आपको पता है कि जो p और q है दोनों जीरोज़ हैं किसके, गिवन पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, c बाई ए। ये सारी चीज़ आपको पता है, तो आप आसानी से p प्लस क्यू और p इंटू क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। हाँ, तो ऐसे करना है आपको। तो चलिए पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, a b और c की वैल्यू निकालते हैं। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c क्या है, कोफिशिएंट वैल्यू, जो कि आपको मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सारी बताई हुई, मैंने आपसे बोला था इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, ठीक है ना। देखिए चलिए इसको हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, p ऑफ x इजक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से। देखिए एक कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -7 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर आप प्लस करोगे तो इसको लिखोगे ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b इक्वल टू में -7, c कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है ना। जब भी हम कंपेयर करते हैं दो इक्वेशंस को तो देखते हैं उनके साइन भी आपको मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे साइन को अगर आपको देखिए 2x स्क्वायर प्लस -7x प्लस 3 लिखा है, तो साइन जब इक्वल होगा तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना, इसलिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो b की वैल्यू -7 मिल जाएगी। हमने कंपेयर कर लिया। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू में होता है p प्लस क्यू इक्वल टू में क्या होता है, p प्लस क्यू इक्वल टू में माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, a, जनरल की बात कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी आपके पास है, -7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी आपके पास है 2, तो यहाँ पर मिला आपको 7/2। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी मिली आपको 7/2। इसी तरीके अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की, कितनी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, p इंटू में q हो जाएगा, तो क्या होता है c बाई ए होता है, c क्या कांस्टेंट और a क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c कितना आपके पास है यहाँ पर 3 है, a कितना आपके पास है 2 है, तो यहाँ मिला आपको 3/2 मिल गया। तो आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज़ आपको p प्लस क्यू मिला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको कितना मिला, p इंटू में 3/2 मिला और ये 7/2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि क्या पता है आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि p प्लस क्यू का अगर होल स्क्वायर हम बताना चाहें कि किसका, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, हम लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, वी नो दैट p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, अब देखिए p प्लस क्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर आपके पास 7/2 के इक्वल है, तो अपन यहाँ 7/2 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज ऐसे रहेंगे, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी, 2pq है, 2 इंटू में ऐसे pq की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 3/2 निकाली है, 3/2 पुट कर देंगे। 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू में यहाँ पे है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3। आपको p प्लस क्यू के p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 3 अपॉन में 1 इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करिए इसको, 49 माइनस का 4 3 12 अपॉन में कितना मिलेगा आपको 4। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करें 9 में से 2 जाएगा आपके पास बचेगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 37/4 इक्वल टू में मिला आपको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, तो स्टूडेंट्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिली, 37/4 मिल गई। इस तरीके से आपको निकालना था किसकी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि बहुत ईजी वे में सॉल्व हो गया।
देखिए यहाँ पर आप फंसोगे कहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन से आप फंसते हो कहाँ पर, यहाँ पर आकर के फंसते हो कि अब आगे हम क्या करें। अगर आप थिंकिंग अच्छे से रखते हो, अपनी चीज़ें अच्छे से सोचते हो, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये कब कर पाओगे आप, जब आप क्वेश्चंस कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लगाओगे, खूब अच्छे से आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, तभी ये पॉसिबल है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड में मैंने बोला आपको दिया हुआ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गिवन है आपको 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल, ये भी ऐसे हम कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना। देखिए मैं इन सब क्वेश्चन को इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी ये, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बोला कि मैंने पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही बुक क्वेश्चंस हैं, बट आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मत समझिएगा ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन क्या है, गिवन ये है, यहाँ पर बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का के, और गिवन है क्या, और ये भी बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। अगर अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस है, इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पे आप बता सकते हो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कौन कौन यहाँ बता सकता है कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, जल्दी से बोलिए। हाँ -1। कैसे, देखिए इसको देखते कैसे, इसको ऐसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, हमने क्या बोला, आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर किया करिए। किससे, जैसे जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। इन सबके बीच में प्लस है ना, तो आप इनके बीच में प्लस बनाइए। जब आप यहाँ प्लस बनाओगे तो यहाँ माइनस बचेगा, तो मैं बोलूँगा इसको आप ऐसे लिखा करो, -1 इंटू में एक्स। ठीक, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी इसको ऐसे लिखो -1 इंटू में, या फिर ऐसे लिखो, इसको लिखो माइनस का के, ऐसे लिखते हैं। अब कंपेयर करिए आप, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, देखिए 1 है। जहाँ पर आपको कुछ भी ना दिखे वहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, मन की आंखों से दिखता है। किससे दिखता है, मन की आंखों से दिखता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, 1 है यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1 मिली, कॉमा बी कितना है यहाँ पर, देखिए -1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी इक्वल टू कितना मिला, -1। सी कितना मिला, सी इक्वल टू आपको माइनस का के मिल गया। ऐसे कंपेयर करना होता है। ठीक है। चलिए अब पुट करिए, माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस इंटू में -1 अपॉन में ए कितना आपके पास है, 1, मीन्स आपको मिला 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1 मिली। इसी तरह का बात करूँ अगर अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास है यहाँ पर, देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी आपके पास है, माइनस का के है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था के की वैल्यू आपको बतानी थी। किसकी वैल्यू बतानी थी आपको, के की वैल्यू बतानी थी। आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ से देखिए, पहले लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के आगे आपको गिवन है, ये भी गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू में 9। क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू में 9 गिवन है, और आपको चाहिए के की वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आपको एक तो ये पता चला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है। आपको इन तीनों चीज़ों की वैल्यू पता है, तो आप एक ऐसा रिलेशन बताओ जिससे कि इन तीनों को हम रिलेट करा सकें और के की वैल्यू निकाल सकें। बहुत ही एक ऐसा रिलेशन है जो बहुत ही अच्छा रिलेशन, बहुत ही फेमस रिलेशन है, वो आप सभी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत यूज़ होने वाला आगे की क्लासेस में, आगे भी। ठीक है ना। क्या है रिलेशन, वो ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है वो इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, या फिर ये बोलें ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए बी। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 9, यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 1 आई है, 1 का स्क्वायर 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस का के आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 4 के हो जाएगा। अब हम लोगों के यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4k इक्वल टू में मिलेगा 81 माइनस का 1 इक्वल टू में मिलेगा आपको 80। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 80 अपॉन में 4। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 80 को, तो आपको के की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 टू द 8, यानी के की वैल्यू मिलेगी आपको 20, और ये हो गया आपका आंसर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल लगा होगा, बट मेरे सॉल्व करने के बाद लगा होगा। पहले तो कुछ तो आप सोच रहे होंगे ना सर इसको कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं बट प्रैक्टिस डिपेंड है, सब चीज़ आगे प्रैक्टिस पे रुक जाती है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, बट आपको सोचना आना चाहिए, थिंक करना आना चाहिए अच्छे से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करिए। जो क्वेश्चन जितनी चीज़ें बोले क्वेश्चन में आप उसको उतना ही करिए, एक्स्ट्रा आपको नहीं सोचना है, जितनी चीज़ें बोले बस उतना ही सोचना। जैसे यहाँ बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं ऑफ द पॉलिनोमियल के, इतनी बात हम समझ गए, ठीक अच्छी बात है। फिर पॉलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है और बोला गया कि आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई 9, तो आप के की वैल्यू बताओ। हम कहेंगे हम के की वैल्यू तो बताना चाहते हैं, बट के की वैल्यू बताने के लिए हमें उसके रिलेशन को जैसा बनाना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर अल्फा, देखिए ये आप तभी सोच पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। मुझे ये फॉर्मूला याद था, ये फॉर्मूला मुझे याद था, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने लगाया कि मैंने एक रिलेशन पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये रिलेशन में आपको अल्फा प्लस बीटा भी होना चाहिए, पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा पता होना चाहिए। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इट मींस हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ चुके हैं। इसकी हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। जब हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हम इस रिलेशन से के की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आपको सिर्फ के मिलेगा, बाकी की चीज़ें आपको कांस्टेंट मिलेंगी। इस तरीके से सोचते हैं, आप एक कदम आगे रखेंगे ना तो आप मैथ्स में और अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका और इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, पहले हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर 4, 5 एंड 6, ओके। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लिखे हैं ये सभी चुनिंदा क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस यही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा आपकी बुक्स में और कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखे होंगे कि जो मैंने मिस किए हों, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। क्या बोला गया, बोला गया अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो अल्फा है और बीटा हैं ये जीरोज हैं, किसके, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। मैंने आपसे पहले बात बोली, मैंने क्या बोली कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप समझिए, वो इंपॉर्टेंट। जैसे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप समझिए 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करिए। क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो अल्फा और बीटा है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अब आपको बोला गया आप वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके जीरोज क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हैं। क्या बोला गया आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। मैंने बोला ठीक। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सॉल्यूशन किसका है, थर्ड का सॉल्यूशन है। लिखेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमें बोला गया है कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6y स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स नहीं इसको बोलेंगे एफ ऑफ वाई वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्या करिए यहाँ पे y करिए, ठीक है। y वेरिएबल का पॉलिनोमियल एफ ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2, ठीक है। इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, इसके जीरोज हैं। ये हमें गिवन है, ये क्या हमें गिवन है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। अगर इसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं, अब हमें क्या करना, अगर अल्फा और बीटा के जीरोज हैं इसके, तो हम बोलेंगे आप क्या करिए, सबसे पहले इसको कंपेयर करिए किससे, पी ऑफ वाई इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी से कंपेयर करिए। इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू आपको मिलेगी 6, बी की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, जल्दी बोलिए, माइनस का 7, क्योंकि आप प्लस है तो यहाँ पे जब आप प्लस बनाओगे तो इसको लिखोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ जाएगा माइनस का 7 और सी मिलेगा आपको 2। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, क्या होगा माइनस का बी बाई ए। और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 और ए की कितनी है 6। इट मीन्स मिला आपको 7 अपॉन में 6। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इसका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर मैं आपसे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछूं तो आप बोलेंगे क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन में, हम लोगों ने पढ़ा सी क्या कॉन्स्टेंट, ए क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में बात आपको। अब यहाँ पे सी लिखिए, सी कितना कॉन्स्टेंट आपके पास 2 है और ए कितना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आपके पास है 6 है। 2 × 2 2 3 6 यानी 1 अपॉन में कितना मिला आपको 3 मिल गया। ठीक, हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। अब आपको इसको यहीं पे छोड़ देना है। क्यों, अब आगे देखिए। अब आगे हमसे बोला गया आपको फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज क्या है
अल्फा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो हमने बोला जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो और उसके जीरोस दिया हो, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया? मैंने फॉर्मूला बताया है कि P ऑफ y इज इक्वल टू में, ठीक है ना, क्या बताया, चलिए हम ऐसे लेते हैं, P ऑफ x, हमने ये पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा, सॉरी चलिए अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, चलिए ठीक है, हम अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। देखिए P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। क्या पढ़ा है कि P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज दिए हैं, तो मुझे इनका सम चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम कितना होगा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस का 1 अपॉन में बीटा हो जाएगा, इंटू में एक्स माइनस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा। ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम कर लेंगे, दोनों डिफरेंट है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बीटा प्लस का अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स माइनस का 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब वैल्यूज देखिए आप कैसे पुट करनी है। अब आप अगर ध्यान से देखो, आपने ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 7/6, यहाँ पे पुट करिए। अल्फा प्लस बीटा बोले या बीटा प्लस अल्फा बोले, दोनों बात सेम है। जैसे कि 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको, 7/6, यहाँ 7/6 आप पुट करिए। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको, 1/3, यहाँ पे 1/3 पुट करिए, ठीक है, इंटू में एक्स, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/6 इंटू में 3 अपॉन में 1 इंटू में एक्स प्लस का 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसे देखिए, 7/6 है, 1/3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू में 3 हो जाएगा, 6 इंटू में 1 हो जाएगा, और ये 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो उधर से मिल जाएगा आपको। तो 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपको 3 मिला। इट मीन्स आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का मिलेगा 7/2 एक्स प्लस का 3, ये मिला आपको P ऑफ x इक्वल टू में। ओके, चलिए अब इतना देखिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 है, एक्स प्लस 3। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे, जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको ये मिलेगा कि, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3 है। यहाँ पर भी आप अपना आंसर बोल सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर भी बोल सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू में, यहाँ से क्या लेंगे आप एलसीएम, यहाँ से क्या लेंगे आप एलसीएम, जब लेंगे आप तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 3 जा 6 और अपॉन में 2 मिलेगा। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 और इक्वल टू मिला आपको P ऑफ x। अब समझिए इस बात को, ये है आपका P ऑफ x इक्वल टू में कॉन्स्टेंट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। जब आपको ऐसी फॉर्म मिलती है तो इस कॉन्स्टेंट को हम क्या करेंगे, रिमूव। तो यहाँ से मिलेगा आपको P ऑफ x इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इस कांस्टेंट को हमने क्यों रिमूव किया? देखिए आप जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब रिलेशन फाइंड करते हो तो आपको एक फॉर्म दिखती है, कैसी मिलती है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू में बीटा, आपको ये फॉर्म दिखती है। आप जो आप ये कांस्टेंट के देख रहे हो ना, ये कांस्टेंट के यही है, इसलिए यहाँ पर आपको जो फॉर्मूली जो मिलता है वैल्यू पी ऑफ एक्स की, वो क्या मिलती है? इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये मिल जाता है। ठीक है, अब जब आप इसको आप सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से आपको के की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 1, इसलिए यहाँ पर इसको भी रिमूव कर देते हो, वहाँ पे भी के को हटा देते हैं। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपली आप पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना भी बोल सकते हो, आपका ये भी आंसर सही है, और आप इसको भी बोल सकते हो कि आपका ये भी आंसर सही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जब 2 एलसीएम ले लिया, लेने के बाद 1/2 कॉमन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देना, तो आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन 3rd में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपने जो ये क्वेश्चन देखा है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हैं, बट आपको मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, और ध्यान रहे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, आपको पूछे 1/अल्फा 1/बीटा इसके 0 हो जाए तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, या फिर कभी कभी और चीज़ें बोल देगा, इसी तरीके से आपको यहीं से सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा, फिर जो भी बोले आपको उसी का रिलेशन निकाल के वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर इसमें मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए फटाफट, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 5। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसका एक जीरोस है क्या? -2 है। इसका एक जीरोस क्या है? -2 है। फाइंड इट्स अदर जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ पी। इसका एक अदर जीरो भी फाइंड करना और वैल्यू ऑफ पी भी बतानी है। तो हम क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे कि पहले आपके पास गिवन क्या है? गिवन है ये कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p, ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस p इक्वल टू में 0 है क्या? एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि इक्वल टू 0 है कि नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, बोल दिया गया इसलिए हम कर लेते हैं। फिर देखिए क्या बोला गया, एक बार रुकिए हम फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 होने का मतलब है ना कि ये इक्वेशन बन जाएगा, फिर आपका ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन में आपको बोला ही गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 ही है, ठीक है ना। आप देखिए क्या करना है आपको, तो आपको ये गिवन है, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको एक जीरोस दिया हुआ है -2 और एक अदर जीरोस फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ पी बतानी। क्यों अदर जीरोस फाइंड करें? क्योंकि आपका ये कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके 2 जीरोस होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है और अदर वैल्यू ऑफ पी बतानी। तो चलिए हम फाइंड करते हैं इसको। हम बोलेंगे इसका एक जीरोस क्या दिया हुआ है? गिवन है, और जीरोस मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? अल्फा इक्वल टू दिया हुआ -2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? लेट कर लिया हमने कि इसका एक जीरोस क्या है? अल्फा इक्वल टू -2 दिया हुआ है। बीटा हमें बताना है, तो हम क्या बोलेंगे? बीटा इक्वल टू क्या है? अदर जीरोस है, अदर जीरोस बोलेंगे, एंड अदर जीरोस इज बीटा, और ये हमें फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे अगर आपके पास ये जीरोस दिया हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/, ये होता है, यही तो होता है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? हमने ये पढ़ा ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, होता है। अल्फा बीटा क्या है? इसके जीरोस हैं, देखिए, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 है, प्लस का बीटा एज इट इज ऐसे रहने देंगे, क्योंकि बीटा में फाइंड करना है। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो -2 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 2 है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इक्वल टू -2 मिला। तो यहाँ से -2 प्लस बीटा इक्वल टू में -2 कट जाएगा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आपको क्या मिली? 0, यानी एक जीरो की वैल्यू क्या मिली आपको? 0 मिल गई। अब आपको पी बताना है। पी बताने के लिए आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। c कितना आपके पास है? माइनस का p है, और a कितना आपके पास है? 1 है। इट मीन्स आप बोलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको मिला कितना? -p। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आपके पास है? -2 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2। बीटा की वैल्यू कितनी है? 0। इट मीन्स आपको -p यानी कि p की वैल्यू भी कितनी मिली आपको? 0 मिली, क्योंकि आपके पास बीटा 0 है, इसलिए 0। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर बीटा इक्वल टू कितना मिला? 0, और p इक्वल टू कितना मिला? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन 5 में बोला गया इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोला गया है कि आपको जो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के आपस में इक्वल हैं, तो आपको के की वैल्यू बतानी। क्या बोला गया? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल है। जैसे बोला गया कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल, इसका मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। हमें इतना चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे हम क्या बोलें? आगे हम बोलेंगे कि हमें ये भी गिवन है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि 3x² प्लस का 2k प्लस का 1 इंटू में x माइनस का k प्लस 5 इजक्वल टू में 0, हमें ये भी दिया हुआ है। अब हम बोलें तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप बोलेंगे 3 है, b की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे आप 2k प्लस 1 है। अगर मैं आपसे c पूछूँ तो c कितना होगा? k प्लस 5 होगा, माइनस का k प्लस 5। क्यों? क्योंकि आपने कंपेयर किया किससे? ax² पर bx प्लस c से, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, इसलिए आपके पास माइनस k प्लस 5 मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे c मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? इन वैल्यूज़ को उठानी, यहाँ पर पुट करना है। इसमें जब पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे, देखिए माइनस का b बाई ए, b कितना है? 2k प्लस 1 है, a कितना है? 3 है, इक्वल टू में c बाई ए, c कितना है? माइनस का k प्लस 5 है, अपॉन में a कितना आपके पास है? 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन। जब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए पहले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू में 2k प्लस 1 इजक्वल टू में 3 इंटू में k प्लस 5, 3 2 जा 6k प्लस का 3 इजक्वल टू में 3k प्लस का 3 5 जा 15, 6k 3k इधर आएगा तो 6k माइनस का 3k इजक्वल टू में 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 15 माइनस का 3, 6k 3k हो जाएगा यहाँ पर 3k इजक्वल टू में 15 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास 12, तो यहाँ से k इजक्वल टू मिला आपको 4, जो हो गया आपका आंसर। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिली आपको? 12 मिली। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आपके इक्वल है। इट मीन्स आपको क्या दिखाना है कि माइनस बी बाई इजक्वल टू सी बाई ए। बी बाई ए क्या है? यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए, सी की वैल्यू निकालिए, पुट करिए, सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे। अब लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे अक्सर एक छोटी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स का, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट अब आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा तो आप ये गलती नहीं करोगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, देखिए क्या है, बोला गया है इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल a² प्लस 9, मतलब कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस क्या है? एक जीरोस है जो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ a। देखिए बोलना पहले क्वेश्चन में लिखते हैं। गिवन है एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, पॉलिनोमियल है मान लीजिए p ऑफ x इक्वल टू में दिया हुआ है a² प्लस का 9 इंटू में x² प्लस का 3x प्लस का 6 है। ठीक, ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। बोला गया है इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है किसके? अदर जीरोस के। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा। अगर इसका एक जीरोस अल्फा है तो इसका अदर जीरोस क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट जो जीरोस होगा यानी अदर जीरोस, जीरोस इज हो जाएगा आपका 1 में अल्फा। समझ में बात आपको? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। बोला क्या इसका 1 zeros क्या है आपका? अदर जीरोस के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो आपका जो 1 zeros है वो क्या है? अल्फा है। मैंने माना अपनी तरफ से कि वो 1 zero क्या है? अल्फा। तो अदर जीरोस क्या होगा? इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा, तो 1 में अल्फा। ठीक, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बोला गया ऐसा है तो आप क्या करिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम बोलेंगे सिंपल। आप क्या करिए? बताइए जरा मुझे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? जीरोस इंटू में दिस, यानी अल्फा इंटू में बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन अल्फा है, तो अल्फा इंटू में 1 अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के। सी की वैल्यू कितनी है? 6 बाई ए है, 6 है। और ए की वैल्यू कितनी है? a² प्लस का 9 इज इक्वल टू में 1, तो यहाँ मिलेगा 6a इज इक्वल टू में a² प्लस का 9। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो आप? समझाओ फिर से। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? यही तो होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए।
अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा लिखा, बीटा के प्लेस पे 1/अल्फा है तो ये लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 1 मिला क्योंकि कैंसिल आउट हो गए। तो ये किसके इक्वल होंगे, c/a के इक्वल होंगे। c आपका कांस्टेंट, a आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6/a है, और कांस्टेंट x² a यानी x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पर a² + 9 है, स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 6a = a² + 9 मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ है a² माइनस का 6a प्लस का 9 = 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 3 3 जा 9, ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 है और एडिशन करने पे 6 मिले, तो 3a प्लस 3a और प्लस 9 = 0, तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस का 9 = 0। तो यहाँ देखिए इसके आगे सोल्यूशन यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपके पास a कॉमन, तो a - 3 मिलेगा आपको, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस का 3 मिलेगा आपको। देखिए जब मैंने यहाँ से a कॉमन लिया a - 3 मिला, जब यहाँ से मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया तो a - 9 मिला आपको, = 0 मिला आपको। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा आपको देखिए a - 3 यहाँ से हमने जब कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, a - 3 और a - 3, और क्या मिल गया आपको, a = में आपको मिला -3 का होल स्क्वायर = 0, यानी a = में आपको 3 मिला। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। देखिए जब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो आपको क्या मिला, = में 1 मिला, वैल्यूज पुट की, कांस्टेंट की और कोफिशिएंट ऑफ x² की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। यानी तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम, बाई फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया और आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से आता है। ओके, इस तरीके से आपको a की वैल्यू 3 मिल गई। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के साथ ही साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन किया और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को भी देखा भी। आई होप आपको आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, बट अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी तो उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। ये जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे ये सारे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे, किससे, क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। ध्यान रहे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे वो सभी आपके एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होंगे और दूसरी चीज़ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।